अब बताएं आपको कि रोटरी कंप्रेसर के साथ एक एक्यूमुलेटर जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है? एक्यूमुलेटर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस कंप्रेसर के साथ में देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया कंप्रेसर का, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कंप्रेसर का, मतलब दो कंप्रेसर इसके साथ में दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पार्ट है। मेन कंप्रेसर आपका ये होता है कंप्रेसर, ये इसके साथ जुड़ा होता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा होता है? एक्यूमुलेटर। अब दोनों का समझिए, काम भी समझेंगे, ठीक है। पहले नाम आपको बता देते हैं। एक्यूमुलेटर, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक चीज और आपको पता है कि कंप्रेसर के साथ में जो लाइन जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला लाइन, कंप्रेसर के साथ में जो लाइन जुड़ा उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज लाइन। जो आपका अथी के साथ जुड़ा रहेगा, एक्यूमुलेटर के साथ जो जुड़ा रहता है उसको कौन सा लाइन बोलते हैं? सक्शन लाइन। ठीक है, यानी जो एक्यूमुलेटर के साथ जुड़ा उसे क्या बोलेंगे? सक्शन लाइन। जो कंप्रेसर के साथ जुड़ा उसे क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज लाइन। पूरा को क्या बोलेंगे? रोटरी कंप्रेसर। कंप्रेसर तो है ये, कौन सा कंप्रेसर है? रोटरी कंप्रेसर। देखिए इसमें जो सप्लाई देने के लिए पॉइंट होता है कहाँ पे? ऊपर में। ये जो पॉइंट है ये सप्लाई इन पॉइंट है, सप्लाई इन पॉइंट, ठीक है। यानी यहाँ से जो भी फेज न्यूट्रल की सप्लाई देंगे हम लोग इस वाली पॉइंट से देंगे, ठीक है। इसके नीचे में ही पॉइंट बना हुआ, देखिए ये जो पॉइंट बना हुआ है ना, इसमें एक रबड़ लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रोमेट रबड़, ठीक है। जो इसके पंजों में लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रोमेट रबड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब इसका दो भाग हो गया, एक तो इसका मेन कंप्रेसर, एक इसका एक्यूमुलेटर। अब इसी का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें बता दिए, देख भी सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक्यूमुलेटर में कोई किसी प्रकार का मोटर लगा हुआ नहीं होता है। ये जो आप एक्यूमुलेटर देख रहे हैं ना, छोटा वाला, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मोटर लगा हुआ नहीं होता है, छोटा वाला पार्ट में। ये सिर्फ एक खोखला भाग होता है और ये एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। इसमें दोनों ऊपर ऊपर जाली लगा रहेगा, बीच में पाइप घुमा हुआ रहेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला जो सक्शन पाइप है, ये वाला पाइप को नीचे ला करके छोड़ा हुआ होता है। जो ऊपर से सक्शन वाला पाइप आ रहा है, खींचने वाला पाइप को, इस पाइप को क्या करेगा? इस पाइप को नीचे ला करके छोड़ा हुआ, नीचे यहाँ पे ला करके छोड़ा हुआ रहेगा नीचे में, ठीक है। दिखेगा नहीं सही से, बड़ा करेंगे तो। और बड़ा करें, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है ना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मोटर लगा हुआ नहीं मिलता है। इसमें होता क्या है समझिएगा, ऊपर से जो सक्शन वाला पाइप आया वो कहाँ लगा छोड़ा हुआ है? नीचे। और ये जो नीचे वाला जो पाइप है ना, ये वाला पाइप, ये पाइप को कहाँ लगा छोड़ा हुआ रहेगा? ऊपर वाले पॉइंट में। क्यों? समझिएगा यहाँ पे इसका एक काम है बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मोटर लगा हुआ नहीं होता है। तो ये जैसा इसमें भी देख पा रहे होंगे, इसका जो पाइप है वो नीचे छोड़ा रहेगा, और नीचे वाला ये जो मोटा पाइप है ना, देखिए ये जो देख रहे हैं, ये वाला पाइप यहाँ पे ला करके छोड़ा हुआ, देखिए यहाँ पे नीचे वाला पाइप, और ऊपर का ये जो खुला भाग है ये पूरा नीचे से आया हुआ रहेगा, नीचे साइड में, ठीक है। नीचे कोई भी किसी प्रकार का मोटर लगा हुआ नहीं रहेगा। दोनों साइड में जाली लगा हुआ मिल सकता है, ऐसे सपोर्ट के दोनों साइड में जाली लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे वाला भाग पे जाली लगा रहेगा, यहाँ वाला भाग पे जाली लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, दोनों साइड में। लेकिन मोटर नहीं मिलेगा। मोटर जो है वो इसके अंदर में, ये जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है ना, यही हमारा मेन रूप से मोटर है। जो भी इसके अंदर जो भी है, लाइन पिस्टन सिलेंडर जो भी लगा हुआ है, सब इसी के अंदर में है, ठीक है। ये सिर्फ एक डब्बा है, लेकिन इसका काम है, क्या काम है समझ सकते हैं। देखिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, एक्यूमुलेटर का जो काम होता है ना, वो होता है कि बचे हुए लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना। आप जानते हैं कि कंप्रेसर वेपर गैस को लेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट को ही फेंकेगा। कंप्रेसर कभी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं खींचेगा, ना ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट फेंकेगा, ठीक है। कंप्रेसर हमेशा वेपर रेफ्रिजरेंट को खींचेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट को ही फेंकेगा। तो यहाँ से जो हमारा डिस्चार्ज लाइन से वेपर रेफ्रिजरेंट निकला, वो पूरा सिस्टम से घूमते घूमते सक्शन लाइन के पास पहुंचता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद में अगर वो लिक्विड जो हमारा वेपर था वो बीच में लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आप जानते हैं, उसका प्रोसेस पता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के कारण से फिर से अगर वो सक्शन लाइन में लिक्विड में आ गया
तो कंप्रेसर लिक्विड खींच लेगा, तो कंप्रेसर हमारा खराब हो जाएगा। इसीलिए इसके बीच में एक एक्यूमुलेटर लगाया जाता है कि अगर किसी कारणवश जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था वापस वो वेपर में कन्वर्ट अगर नहीं हो पाया है तो यहाँ पे आने के बाद उसको थोड़ा सा समय मिलेगा कन्वर्ट होने के लिए। क्या मिलेगा? थोड़ा सा समय मिलेगा। क्योंकि देखिए ये जैसे ही हमारे पे रेफ्रिजरेंट आएगा लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट, तो लिक्विड भारी होता है कि वेपर? लिक्विड भारी होता है। लिक्विड कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठेगा। जो हल्का रेफ्रिजरेंट रहेगा मतलब जो वेपर में रहेगा वो ऊपर उठेगा। तो ऊपर में हमारा खींचने वाला पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर से पाइप वेपर को खींचेगा, लिक्विड हमारा नीचे में जमा होता जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, एक तो ये रीजन ये हो गया कि नीचे आया वेपर ऊपर उठा, वेपर ये खींच लिया। दूसरी बात ये है, ये जो कंप्रेसर से सटा हुआ है, कहां से सटा हुआ है? कंप्रेसर से सटा हुआ है। और ये रखा हुआ कहाँ है? बाहर में। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और ये कंप्रेसर चल रहा है, इसके वजह से कंप्रेसर हीट भी होगा। कंप्रेसर हीट होगा कि नहीं होगा? तो अगर किसी कारणवश अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया होगा तो ठंडा होगा, तभी तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड में है। अगर वो रेफ्रिजरेंट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वाष्प में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तब यही कारण यहाँ पे होता है, कंप्रेसर से सटा रहने के कारण से ये गर्म होता है, बाहर की तुलना में ये ज्यादा गर्म भी रहेगा। यानी जो आपका सक्शन पाइप है उसकी तुलना में ये ज्यादा गर्म भी रहेगा। और दूसरी बात है, बाहर में धूप में भी रखा हुआ है तो धूप के कारण भी हल्का गर्म हो गया। तो ये गर्म होने के कारण से भी जो भी लिक्विड इसके अंदर आई है तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दो रीजन यहाँ पे होता है। जैसे मान लो ये बाहर से टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आया, अंदर से 10 डिग्री सेल्सियस आया, बाहर ये गर्म था आपका 30 डिग्री 35 डिग्री, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो 35 डिग्री 30 डिग्री अकॉर्डिंग गर्म होगा। तो 10 को हम अगर 35 डिग्री में मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 वाला गर्म होगा। 10 वाला क्या होगा? गर्म होगा। पहले से 10 डिग्री था, अगर इसको 35 में मिक्स कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 35 हो जाए, लेकिन 20 तो जरूर हो जाएगा, 25 तो जरूर हो जाएगा। कुछ तो गर्म हुआ, तो कुछ कण उसका गर्म हुआ तो वही कन्वर्ट क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हुआ। और वेपर कन्वर्ट हुआ, हमारा कंप्रेसर वेपर को खींच लिया, फिर से वेपर हमारा आगे निकाल देगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई मोटर लगाया हुआ नहीं होता है। ये एक्यूमुलेटर का बस सिर्फ एक ही काम है कि रेफ्रिजरेंट आने के कारण, मतलब रेफ्रिजरेंट के सहारे अगर कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ गया हो तो उसको वेपर में कन्वर्ट होने का टाइमिंग थोड़ा सा मिल जाता है। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का काम है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना, इसको बोल सकते हैं ना, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना। ठीक है।